हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर लाइक भी कर दे आप वीडियो तो इससे मेरी काफी हेल्प होती है। तो चलिए देखते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू सभी लोगों से हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमने 12,000 का टप्पा क्रॉस कर चुका है। और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज आपकी हेल्प की वजह से। तो थैंक यू सो मच कि आज हम, एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैनल इतना ज़्यादा ग्रोथ देगा और बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे। और बहुत सारे लोगों की हेल्प और लव, दैट द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू पीपल, आई नीड टू थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच। और आते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। अगर कोई भी क्वेरी है, पर्सनल क्वेरीज है, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो डेफिनेटली लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डेफिनेटली डीएम मी। मैं हर क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। कभी कभार डिले हो जाता है लेकिन मोस्टली मैं देता हूँ। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। ये सारे स्टॉक्स हमने देखे थे फ्राइडे, सैटरडे और संडे के। उनमें क्या चल रहा है एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिले हैं जो कि हमने फ्राइडे, सैटरडे और संडे को देखने के लिए मिला था। इसमें आते हैं काइटेक्स में। काइटेक्स में हमको यहाँ पे आज बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और कैंड वॉल्यूम भी बहुत बड़ा वॉल्यूम बार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। अगर ये लेट से फॉर एग्जांपल कल ब्रेकआउट देता है तो एंट्री रहेगी इसकी 388 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे फिलहाल में अगस्त के मंथ में हमको देखने के लिए मिल रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी नहीं बाय करते, किसी बड़ी फिश का काम है। दैट्स द रीजन यू आर सीइंग सच अ बिग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अब इसकी जो एंट्री और स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किए थे अपने एज पर माई चार्ट रीडिंग, ये सारी की सारी एज पर माई टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से कि कहाँ पर एंट्री और एग्जिट हमें करना है, तो ये सारी की सारी, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर। सो अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू एवरीथिंग व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे एंट्री थी 388 और स्टॉप लॉस था 3% का। तो यहाँ पे अभी हमारी एंट्री नहीं हुई, लेकिन जब कभी भी होगी तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे दिस वॉज कीटिक्स के बारे में मैं बताना चाहता था। फिर हमने आरएमएल देखा था जहाँ पे कप पैटर्न ब्रेकआउट आज हो चुका है। कप पैटर्न ब्रेकआउट हमको एंट्री मिल चुकी है, 1058 इसकी एंट्री थी और स्टॉप लॉस था 3% का और हमको थोड़ा सा प्रॉफिट। इक्विटास बैंक हमने देखा था और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट टेक्निकल एनालिसिस में जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन आज हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अगर ये फिर से ऊपर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे इक्विटास बैंक में। तो यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस मिल चुका है। पॉलीफ्लेक्स में हमने देखा था, दिस वॉज लाइक द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। तो ये हमें, इसमें भी हमारी एंट्री हो चुकी है, तो हमें इसमें काफ़ी देर तक होल्डिंग पीरियड रखना पड़ सकता है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट दिया था नेकलाइन से और ये भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको बताया गया था। तो दिस वॉज इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे लगे हुए, यू कैन डेफिनेटली गो देयर एंड वॉच इट कि किसकी क्या हालत चल रही है, सो दैट आपको एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। फिर ओरम में ये भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव था। यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से हमको डेली पर देखते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से एंट्री मिल चुकी है। और जो कैंडलस्टिक्स आज में बनी है, काफ़ी बड़ी एंट्री हमारी हो चुकी है। हमारी एंट्री क्या थी, तो प्रीवियस ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आपको बताया गया था। अगर आप यहाँ पे देखें ओरन आपको मिल जाएगा, दिस वॉज द ओरम यहाँ पे। तो तब इसकी वैल्यू चल रही थी 218 और इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई था तब अगर क्रॉस करता तब हम एंट्री करते थे और हमको ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये राइज होते हुए। और हमने और कुछ स्टॉक जो कि ब्रेकआउट दे चुके और जहाँ पे हम पैसे बना रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे दिस वॉज पावर मेक प्रोजेक्ट, इसको डेली पर देखते हैं, हमने ट्रेडिंग के लिए लिया था। यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री थी हमारी 6000, स्टॉप लॉस था 3% का और करंटली चल रहा है 6147, यानी एक स्टॉक के ऊपर 147 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। ऑलरेडी डेली को 60 क्रॉस कर चुका है, वीकली पे भी 60 अबाउ है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देगा। अब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने कहाँ पे और किस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया है, सो दैट आई वुड लाइक टू नो कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को, वॉट एवर आई एम
शेयरिंग ओवर हियर। तो फिर हमने देखा था स्टॉक क्राफ्ट को भी, यहाँ पे भी हमको एंट्री मिल चुकी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको जनरेट होते हुए दिख रहा है। वीकली पे हमारा जो था एंट्री थी 745 की, और ये हमारी पहली एंट्री थी, और ये फिर सेकंड एंट्री जहाँ पे हमको देखने के लिए मिला तो यहाँ पे 745 और करंटली चल रहा है 716। तो एक स्टॉक के ऊपर हमको 15 रुपीज़ का यहाँ पे भी प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। फिर हमने देखा था डिक्सन में, डिक्सन भी आपको, ये सारी के सारे जितने भी स्टॉक्स है ये फ्राइडे सैटरडे के वीडियोस में आपके साथ शेयर किए गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्सन की एंट्री थी 1224 की, ये कुछ में एक महीने पहले की नहीं, जस्ट रिसेंटली जो हमारा जो वीक क्लोज हुआ है फ्राइडे सैटरडे संडे तभी के स्टॉक्स है। अभी हमेशा इतनी तादाद में आपको स्टॉक्स की ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा प्रोसेस वही रहता है, स्टॉक आइडेंटिफाई करो, उसका रेजिस्टेंस या सपोर्ट फाइंड आउट करो, उसके टेक्निकल अप्रोचेस देखो, मोमेंटम है क्या, वॉल्यूम है क्या, ब्रेकआउट है क्या, कैंडलस्टिक्स कौन सी बन रही है, स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक पूरी की पूरी एनालिसिस करने के बाद हम डिसाइड कर दें कि एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे भी लाइक 1242 हमारी एंट्री थी और करंटली चल रहा है 12779 पे चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। आज 3% से अधिक का ये डिक्सन राइज हुआ है, तो आई होप लाइक यू मस्ट हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फिर हमने निक्सन, ये कल ही आपके एम्फोसिस, ये भी हमने कल देखा था, उसमें भी ये डिक्सन एम्फोसिस ये कल के ही स्टॉक से, यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है। हमारी एंट्री थी यहाँ पे 2919 एम्फोसिस, दिस वाज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमको 2919 एंट्री थी और करंटली चल रहा है 3045 पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट देखना शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी, लाइक मोर देन 100 रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो लाइक यहाँ पे भी बहुत सही चल रहा है। तो ऑल दिस वाज द ब्रेकआउट स्टॉक। अब हमेशा ही ऐसा होता है नहीं, एक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है, फ्राइडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला था, और उसके बाद आज मंडे काफ़ी। तो आज के स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि हम कल ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारी के सारे स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, इसको स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए। वॉट एवर स्टॉप लॉस दैट यू वांट टू कीप इट, लाइक आपके स्टाइल के हिसाब से आप या तो 3% रखते हो, 5% रखते हो, या मूविंग एवरेज का लगाते हो। आप अपना भी दिमाग इसमें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप अपनी भी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यू कैन फॉलो। तो आज का सबसे पहला जो स्टॉक्स है, मैं रेकमेंड नहीं कहूँगा, लाइक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टॉक्स है, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा लाइक पेटीएम का, जो कि एज पर माई चार्ट रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो पेटीएम है, यहाँ पे स्टॉक का नाम भी लिख देता हूँ, और ये भी आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे आप इसको बॉटम में बाय कर रहे हो तो आपका होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, फॉर एग्जांपल 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि हम इसको बॉटम में बाय कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्यों बता रहा हूँ वो भी जानना हमें ज़रूरी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं। तो यहाँ पे यू कैन सी द मंथली में आरएसआई जो है वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई खास नहीं राइज हो रहा है कि लाइक, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है, लेकिन वीकली पे अगर हम देखें तो 60 अबाउ जा चुका है। हमारे लिए मोमेंटम, स्ट्रेंथ और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे 60 अबाउ क्रॉस कर चुका है, तो हम कौन सा आरएसआई फॉलो करते हैं, नॉन कन्वेंशनल आरएसआई, जहाँ पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन, 60 अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 सेक्शन में हमने आरएसआई को डिवाइड करके रखा है। तो अभी ये फिलहाल में वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी ये क्रॉस कर चुका है 60 को, और यहाँ से वॉल्यूम राइज होते हुए काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। यू कैन सी कंसिस्टेंटली जो ग्रीन कलर के बार्स है आपको ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू द रेड कलर के बार, मोमेंटम ज़्यादा है। और एडीएक्स जो कि फॉल हो रहा था अभी तक, हियर यू कैन सी फॉलिंग चल रहा था, वो अपना एंगल चेंज करते हुए और राइज होते हुए पॉजिटिव डीएमआई ऑलरेडी राइज हो रहा है, विच इंडिकेट, इसको डेली पे भी देखते हैं। डेली पे यू कैन सी कंसिस्टेंटली लाइक थर्सडे, फ्राइडे और आज का मंडे इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। आरएसआई यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके राइज कर चुका है, विच
उसका मतलब होता है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आई एम वेरी मच बुलिश एंड दैट्स द रीजन वो चिल्ला के बता रहा है मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी हमको होल्डिंग पीरियड रखनी पड़ेगी। एडीएक्स की स्ट्रेंथ लेवल की बात करें तो यू कैन सी एडीएक्स, यहाँ पे एडीएक्स और डीएमआई दोनों एक साइड डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है, ब्रेकआउट भी है, एंड दैट्स द रीज़न। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोट डाउन करनी चाहिए कि ये फिलहाल में जो गैप बना हुआ था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये इसको अगर फिलअप करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारी होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबी होने वाली है, तो हमको ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। ऑल वी कैन डू इज़ लाइक इसको होल्ड करके रखो 2-3-4 साल के लिए, जब तक अच्छा खासा रिटर्न हमको जनरेट ना करे तब तक। अब ये पैटर्न जो बना हुआ है दिस इज नथिंग बट लाइक असेंडिंग पैटर्न है, लेकिन इनवर्स वाला असेंडिंग पैटर्न है, जहाँ पे कंटिन्यूअसली यू कैन सी द प्राइस इज राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वाइल यहाँ पे एक सस्टेन मिला था कंटिन्यूअसली, इसको सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे एक बार सपोर्ट, 2 बार, तीसरी बार, और अब ये सपोर्ट जो है जहाँ पे नीचे में इसको ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिला था वो भी राइज कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा पेटीएम है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। अब बात है सेकंड स्टॉक के ऊपर। सेकंड स्टॉक भी है मेरा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं लाइक सर ऐसे स्टॉक्स बताइए जो कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी हम ट्रेड कर पाए, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है ट्रेडिंग करना, और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ लाइक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को ही स्टॉक्स बाय और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, ताकि 2 या 3 साल तक अगर उनका होल्डिंग पीरियड है तो डेफिनेटली उनके लिए ये स्टॉक्स, क्योंकि हम इसको बॉटम में पिकअप कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है जब तक हमको अच्छा प्रॉफिट ना देखने के लिए मिले। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इस स्टॉक्स का नाम है GRM ओवरसीज। अगर आप देखें तो यहाँ पे RSI कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, विच इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ये गैदर कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो RSI ऑलरेडी 60 अबव है, और डेली पर भी देखें तो RSI यहाँ पे भी जब वीकली और डेली जब बता रहा है हमको शॉर्ट टर्म एंड द मिड टर्म की यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये राइज कब हुआ था, अगेन यू कैन सी 60 पे सपोर्ट करने के बाद, जैसे हमने पेटीएम में देखा था 60 पर जैसे ही सपोर्ट लेके वो राइज करता है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, यहाँ पे भी अगर हम देखें ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ऑल दिस टाइम इट वाज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था कंटिन्यूअसली इस वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे इसको ब्लू कलर से या फिर रेड कलर से मार्क करते हैं, ये कंसिस्टेंटली एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था और वो अभी ब्रेकआउट दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एंड लुक एट द वॉल्यूम, कितने हफ्तों से लाइक 2 या 3 महीनों से कंटिन्यूसली इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स के बार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं मोमेंटम, और साथ ही में स्ट्रेंथ देखो ADX 20 को क्रॉस कर चुका है। अब ये 20 क्यों कह रहा हूँ, ADX के लिए 20 वाला यूनिट जो है लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि अगर उसको एक बार क्रॉस होता है तो उसमें एक प्रकार से कहो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली में ADX और DMI दोनों अपसाइड राइज होते हुए। अब जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये पॉजिटिव DMI है, यानी क्या, यानी अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है, तो ये इसको नेगेटिव DMI कहते हैं। और ये पॉजिटिव DMI के साथ ADX राइज हो रहा है, तो इसमें मोमेंटम स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ऑल दिस इज टेलिंग कि ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव हमको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अब इसको दिस वॉज द इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप लोगों को इन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप एक बार अपने एडवाइजर से भी ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस होते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं एक टेक्निकल एनालिसिस हूँ जिसे टेक्निकल एनालिसिस करना और सिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको चाहिए कि यू वांट सम क्लैरिफिकेशन, सो प्लीज़ एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता हूँ, लेकिन एक फंडामेंटल अप्रोच अगर आपको चाहिए तो आपको अपने एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द GRM ओवर, और काफ़ी अच्छा स्टॉक्स लग रहा है। डेली पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा, लुक एट द वॉल्यूम्स के बाहर यार, आई एम सो मच लाइक हैप्पी टू सी सच अ बिग वॉल्यूम्स, वेरी गुड वॉल्यूम आउट देयर।
अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर। आज का जो लास्ट स्टॉक है जो कि हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। इसको डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। इसकी एंट्री रहेगी 6750 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। बड़ा ही सिंपल सा है। अब इसको मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार जाके चेक करते हैं। जस्ट लुक एट द राइज इन द ट्रेंट लिमिटेड। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके ऊपर में कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है। वॉल्यूम देखो कंसिस्टेंटली एक पूरा का पूरे ग्रीन कलर के वॉल्यूम्स के बाहर हमको देखने के लिए मिल रहा है। आरएसआई कहाँ पे जा चुका है? 96। अभी भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम में चल रहा है। वीकली पे भी आरएसआई अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा लाइक 60 के अबव है। एडीएक्स देखो जो फॉल हो रहा था यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ले रहा है, लेकिन डीएमआईज देखो राइज हो रहा है। तो अगर उसके साथ एडीएक्स वीकली पे भी सपोर्ट करे, ऑलरेडी डेली पे एडीएक्स और डीएमआई एक डायरेक्शन में राइज होना चालू कर दिया है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम इसकी कंसोलिडेशन देखें, यहाँ पे भी हमको एडीएक्स और डीएमआई की कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलती है। ये काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन है। इसका मतलब क्या है? तो क्रिस क्रॉस मार्केट चल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड का। वो साइडवेज और चॉपी जोन था, फिर उसके बाद मार्केट किस तरीके से राइज होते हुए, और डेली पर भी आरएसआई अगर आप देखें तो 60 अबाव है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई जब 60 अबाव होता है इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक है, एंड दैट इज द रीज़न इसके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इसकी एंट्री क्या हम रखेंगे? ये रहा स्टॉक का नाम। इसकी है एंट्री है 6750 एज पर माई चार्ट रीडिंग, और स्टॉप लॉस रहेगी 3% का। सो ये थे आज के सारे स्टॉक्स। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी। प्लीज़ जाके एक बार इंस्टाग्राम भी ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुटअप करते रहता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स, और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आई होप यू आर लाइक आपका दिन आज बहुत खुशियों से भरा था, and I hope you enjoy the today's festival. Thank you so much for watching Gamer Stocks and wish you happy trading. See you tomorrow. Thank you.